गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10 के बारे में करेंगे, जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटा कि अगर आपके पास एक अननोन वैल्यू है जो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे उसके बारे में हमने पढ़ा था। इधर आपको एक पजल दी गई है कि एक अननोन वैल्यू को किस तरीके से ट्रिक लगाकर अपना दिमाग यूज़ करके बच्चे ने सॉल्व किया। अब उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मुक्ता मैडम took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and lumped that bag and said to the children that, can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot, counting the marbles and tearing this bag? इसमें क्या है बच्चों कि मुक्ता मैडम ने एक बैग में से कंचे मार्बल्स निकालकर दूसरे बैग में डाल दिए। अभी वो वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता, वो हमारे लिए अननोन है। और फिर उन्होंने मैडम ने बच्चों से पूछा कि बताओ कि इसके अंदर कितने मार्बल्स हैं। ना ही आप बैग को तोड़ सकते हो, फाड़ सकते हो, और ना ही आप मार्बल्स को काउंट कर सकते हो। तो बच्चे किस तरीके से बताएं। फिर एक बच्चे ने कुछ सोचा और उसका आंसर दिया। उसका नाम है फ़तिमा। देखते हैं फ़तिमा क्या कहती है। डू यू नो what has been done by Fatima? She removed a marble from the first bag and weighted it on the pan. It has of 10 grams. Now Fatima weighted whole second bag of the pan. It has total 330 grams. Then Fatima became happy and said to the madam that I know the exact number of marbles. All the children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima has absolutely correct. Then Fatima explained to other children about the solution. इसमें आपको बेटा ये जो येलो कलर का बना गया है तराजू, ये क्या है हमारा पैन। इसमें क्या है कि हम तोल सकते हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक तरफ वेट रखते हैं कि 1 किलो हमने सब्जी लेनी है, और दूसरी तरफ तराजू में हम एक बर्तन में सब्जी रखते हैं अपनी। तो वो जब दोनों बराबर होते हैं तो तराजू का जो सेंटर पॉइंट है वो बराबर का शो करता है ना, वो बीच में एकदम आ जाता है ना कि दोनों तरफ बराबर है। विच मीन्स इन मैथमेटिक्स टर्म कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाएं तरफ किसके बराबर होगा? दाएं तरफ के। अब देखते हैं फ़तिमा ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। फ़तिमा ने जो सेकंड बैग में से एक मार्बल लिया, उसको हम लेते हैं K। फिर उसने उसको वेट किया। उसका वेट कितना आया? 15 ग्राम्स। तो मतलब क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई K, टोटल आपका वेट हो गया जो सेकंड बोरी में मार्बल्स हैं। अब वो 15 टोटल आपको मार्बल्स का वेट भी गिवन था। सेकंड वाली बोरी में जो टोटल वेट है वो कितना है? 330 ग्राम्स। तो 15 के वो किसके इक्वल होगा? 330 के। तो यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो। 15 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू 330। K इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 15। आपको पिछली वर्कशीट में भी समझाया था कि जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगी? डिवाइड। काटने पे इसका उत्तर आया K इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। रवि हैज़ 5 more pencils than Meena. If both of them have 19 pencils in all,
हाउ मैनी पेंसिल डज रवि एंड मीना हैव। टोटल आपको पेंसिल दी हुई है 19, जिसमें से रवि के पास कितनी पेंसिल है, 5 ज़्यादा पेंसिल है मीना से। तो अगर हम मीना की पेंसिल को लेते हैं P, तो रवि के पास कितनी पेंसिल आई, P+5। दोनों के पास टोटल कितनी पेंसिल है, 19। तो आपका समीकरण क्या बना, P मीना के पास जो पेंसिल है प्लस P+5 रवि के पास जो पेंसिल है इज इक्वल टू 19। 19 क्या है, दोनों के पास जो जोड़ के पेंसिल्स टोटल हैं। इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो P+P 2P बन जाएगा। 2P+5 इज इक्वल टू 19। 2P इज इक्वल टू जो +5 है वो राइट हैंड साइड में जाके -5 हो जाएगा। 19 - 5 कितना आंसर आएगा, 2P इज इक्वल टू 14। अब P की वैल्यू निकालनी है तो P इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को कैंसिल करके आपका आंसर आएगा P इज इक्वल टू 7। अब मीना के पास कितनी पेंसिल है, 7, और रवि के पास कितनी है, P+5 इज इक्वल टू 7 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। अब इसमें आपको डब्बे में वही रूल समझाए गए हैं जो आपको पिछली क्लास में भी मैंने समझाए थे, कि जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में। मल्टीप्लाई की संख्या किस में बदल जाएगी, डिवाइड में, और डिवाइड की संख्या किस में बदल जाएगी, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसको हम करते हैं। y - 7 इज इक्वल टू 27। y इज इक्वल टू -7 जो है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, 27 + 7 विच इज़ इक्वल टू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। L का L ही रहेगा इधर, और 2/7 के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 2 जो है वो 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। L इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 7 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, और 2 जो वो डिवाइड में है, भाग में है, वो आपका गुना में चला जाएगा। तो आंसर कितना आया, 2 × 2 = 4, 7 × 7 = 49। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, 9u + 2/7u इज इक्वल टू 4। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, बाय टेकिंग LCM। 9u + 2/7u इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन है, LCM लोगे। इसके नीचे क्या है, 1 और 7 का LCM क्या आएगा, 7। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को भी किससे करेंगे, 7 से। 9 × 7 = 63, 63u + 2u/7 इज इक्वल टू 4। 63u + 2u कितना हो जाएगा आपका, 65u/7 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू 4 × 7/65। इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आपका होगा आंसर। आशा है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको रूल्स को यही ध्यान रख के चलना है क्वेश्चन को हल करते समय, कि लेफ़्ट हैंड साइड में अगर 2 संख्या प्लस हो रही हैं तो उसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगी। राइट हैंड साइड में आप किसको लेकर जाओगे,
अल्फ़ाबेट्स को नहीं लेकर जाओगे, ABCD, हम वाई को नहीं लेकर गए, हम सिर्फ नंबर को लेकर गए हैं। एक साइड में अल्फ़ाबेट्स रखना, दूसरी साइड में नंबर्स रखना। इस तरीके से तुम क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।